पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्। आज के वाणी है, जो जितना कुछ जानता है वो इतना भर वेदविद। ज्ञान धंधा को ध्वंस करके मनुष्य को प्रकृत चक्षुदान प्रदान करता है। श्री पितृदेव दीप सिंह को आलोचना करने के लिए निर्देश देते हैं। दीप सिंह बोलते हैं, ठाकुर को जो जितना कुछ जानता है वो उतना भर वेदविद है। ठाकुर को जानने से ही मनुष्य का ज्ञान होता है। शिष्य पितृदेव नौनिदा की ओर देख के बोलते हैं, इसका मतलब वो बोल रहा है, ईश्वर को जो जितना कुछ जानता है वो इतना भर वेदविद। फिर दीप सिंह की ओर दृष्टि उड़ा के देख के बोलते कि ठाकुर क्या है। फिर दीप सिंह दा बोलते हैं, ठाकुर ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। ठाकुर को जानने से सब कुछ जानना होता है। शिष्य पितृदेव पूछते हैं, ठाकुर को जानने से सब जानना होगा कैसे? दीप सिंह बोलते हैं, क्योंकि ठाकुर तो सब कुछ है। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, ईश्वर का मतलब अधिपति। इस जगत ही उनके ही सृष्टि है। सब सृष्टि और सब सृष्टि के ऊपर उनके ही आधिपत्य है। वही ईश्वर को जो जितना कुछ जानता है उसका उतना जानना होता है और उतना उसका ज्ञान होता है। ज्ञान का मतलब क्या होता है? दीप्ति तुम बोल। फिर दीप्ति बोलते हैं, ज्ञान का मतलब होता है जानना। फिर बड़दा पूछते हैं, पितृदेव पूछते हैं, धंधा का मतलब क्या होता है? फिर वो उत्तर आता है कि संदेह। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, सोचो ठाकुर बड़े आए हो और ये सोच रहे हो कि इस पथ पे जाऊंगा या उस पथ पे जाऊंगा। फिर दूर से एक प्राणी दौड़ के जा रहा है। तुम सोच रहे हो वो कुत्ता है या शियाल, या रास्ते में कुछ एक पड़ा है। तुम देख के सोच रहे हो वो सांप है या रस्सी है। ये सब होता है धंधा या फ्रहेलिका। उसके बाद क्या लिखा है? फिर दीप्ति बोलते हैं, ज्ञान फ्रहेलिका को ध्वंस करके मनुष्य को प्रकृत चक्षुदान करता है। अब श्री पितृदेव पूछते हैं, अपना तुम बोलो, ज्ञान फ्रहेलिका को ध्वंस कैसे करके करता है? फिर अपना बोलते हैं, मेरा ज्ञान होने से मैं समझ पाऊंगी, तो अब मेरा धंधा या फ्रहेलिका चल जाएगी। फिर प्रश्न आता है, ज्ञान कैसा है, सांप या रस्सी? ये जो धंधा उसको दूर कर दे। ये फ्रहेलिका ध्वंस होने के बाद रस्सी को रस्सी बोल के समझोगे और सांप को सांप करके समझ पाओगे। अच्छा या बुरा, करना चाहिए या अनुचित, ये समझ पाओगे। प्रकृत चक्षुदान करके मतलब, इसका मतलब क्या है? मिनति तुम बोलो। फिर मिनति माँ बोलते हैं, ज्ञान जो अच्छा है उसको दर्शाता है। फिर मिनति के कथा में सम्मति व्यक्त करके श्री पितृदेव बोलते हैं, इसका मतलब कौन सी रास्ता में जाने से ईश्वर के दिग में जाना होता है और कौन सी रास्ता में जाने से उनकी ओर जाना नहीं होता। ये चीज वो दर्शाता है। मैं जब ये जान पाता हूँ ये रास्ता ईश्वर के दिग में चल रहा है, तब मैं वही पथ में ही जाऊंगा। प्रकृत चक्षु पाने से ये जानना संभव होता है और जानने के लिए अनुराग होना जरूरी है। ईश्वर के प्रति टान रहना जरूरी है। श्री पितृदेव प्रश्न उठाते हैं, बाबा बोले हैं स्कूल जाओ, लेकिन माँ बोले हैं तुम दुकान जाओ और पंचफुटन लेके आओ। तब क्या करोगे? फिर सबको निरुत्तर देख के वो खुद ही उत्तर देते हैं, बाबा के ऊपर अगर टान होता है तब वही लेके 5 पैसा पॉकेट में रख के दुकान से 5 फुटन खरीद के माँ के आके देख के चले जाएंगे, फिर स्कूल चले जाएंगे। ये प्रसंग इष्ट प्रसंग से 29 जुलाई 76 से लिया गया। आज के लिए इतना ही।